दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको सुनकर मज़ा आएगा और यहाँ पर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको ग्रामर भी समझाऊँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जो हमारी कहानी है आज उसका टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द वाइज ब्राह्मण। देखिए, वाइज एक एडजेक्टिव है और ये एक एडजेक्टिव है वाइज, और वाइज ब्राह्मण, तो इसका क्या मतलब हुआ? समझदार ब्राह्मण। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। और दोस्तों, मैं इस वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस तरह इस वीडियो को देखें और जब आप इसे सुने तो कृपया करके आप एक नोटबुक और पेन लेकर बैठें, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग बताता हूँ। उसके अलावा मैं आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताता हूँ। तो अगर हो सके तो आप इन चीज़ों को नोट करें ताकि आप उनको बाद में अच्छे से याद भी कर सकें। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप जब इस वीडियो को सुनते हैं तो आप मुझे अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप मुझे अपना समय दे रहे हैं तो आप भी उससे कुछ फ़ायदा लें। तो आप कृपया करके इन वर्डों को नोट करें, क्योंकि मैं आपको हर वर्ड के बारे में बताता हूँ कि वो एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है। तो अगर आप उसको नोट करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को अब शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें। वंस देयर वॉज आ ब्राह्मण। क्या मतलब हुआ? वंस का मतलब होता है एक बार। तो जब भी हम कोई ऐसी स्टोरी वगैरह बताते हैं पास्ट में तो हमें वंस का प्रयोग करना होता है। वंस का मतलब होता है एक बार, और ये पास्ट के अंदर स्टोरी है। वंस देयर वॉज आ ब्राह्मण, मतलब कि एक बार एक ब्राह्मण था। चलिए, और दोस्तों, जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसके अंदर वॉज या वर आता है और उसके बाद कोई नाउन होता है, जैसे कि एक नाउन है, तो वो सिंपल पास्ट का सेंटेंस होता है। आगे देखिए, ही हैड आ लॉट ऑफ फर्टाइल लैंड। क्या मतलब हुआ? देखिए, फर्टाइल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उपजाऊ, और लैंड मतलब ज़मीन। और दोस्तों, जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर हम ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो वहाँ पर हमें हैड का प्रयोग करना होता है, जो कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या मतलब हुआ? ही हैड आ लॉट ऑफ फर्टाइल लैंड, मतलब कि उसके पास लॉट ऑफ मतलब बहुत सारी फर्टाइल लैंड थी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बार एक ब्राह्मण था और उसके पास काफ़ी अधिक उपजाऊ ज़मीन थी। बट लेकिन ही नेवर सोड एनीथिंग ऑन इट बिकॉज ही वॉज लेजी। क्या मतलब हुआ? देखिए, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो जब भी आप किसी वाक्य में कभी नहीं लगाना चाहते हैं तो नेवर का प्रयोग किया जाता है। और सो का मतलब होता है बोना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? बट ही नेवर सोड एनीथिंग ऑन इट। इसका मतलब लेकिन उसने कभी भी कुछ भी नहीं बोया ऑन इट, मतलब इस पर। बिकॉज क्योंकि ही वॉज लेजी, क्योंकि वो लेजी था, मतलब कि आलसी था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? लेकिन उसने कभी भी कुछ नहीं बोया उस पर, मतलब कि ज़मीन पर, क्योंकि वो आलसी था। चलिए आगे देखिए। वंस आ हर्मिट विजिटेड द ब्राह्मण। देखिए, विजिट का मतलब होता है किसी व्यक्ति के घर पर जाना, दौरा करना, कहीं जाना, तो उसे विजिट कहा जाता है। और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों, ये जो स्टोरी है आज की, ये पास्ट इंडेफिनिट के अंदर है। और जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जो कि अफर्मेटिव होता है, तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? और हर्मिट का मतलब होता है साधु। वंस आ हर्मिट विजिटेड द ब्राह्मण। क्या मतलब हुआ इसका? कि एक बार एक साधु जो थे वो ब्राह्मण के घर गए। विजिटेड द ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण के पास गए। सेकंड फॉर्म है विजिट की। द ब्राह्मण सर्व्ड द हर्मिट वेल। देखिए, सर्व करने का मतलब होता है किसी की सेवा सत्कार करना, उसे सर्व कहा जाता है। सेकंड फॉर्म में तो क्या मतलब हुआ? द ब्राह्मण सर्व्ड द हर्मिट वेल। वेल मतलब अच्छी तरह से। तो जो ब्राह्मण था उसने साधु की बहुत अच्छी तरह से सेवा की। सर्व मतलब सेवा करना। द हर्मिट गेव द ब्राह्मण अ मैजिकल लैम्प। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये गिव की सेकंड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गिव, GIVE, ये सेकंड फॉर्म है। इसको गेव पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है देना। तो क्या मतलब हुआ? द हर्मिट गेव द ब्राह्मण अ मैजिकल लैम्प। जो हर्मिट थे, जो साधु थे, उन्होंने ब्राह्मण को एक मैजिकल लैम्प दिया। मैजिकल लैम्प का मतलब जादुई चिराग दिया। चलिए आगे देखिए, आगे इसके अंदर क्या होता है। आफ्टर द हर्मिट हैड गॉन, मतलब कि साधु के चले जाने के बाद। ये और जब दोस्तों हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो वो पास्ट परफेक्ट का
सेंटेंस हो जाता है। और आफ्टर का मतलब बाद में, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, आफ्टर द हर्मिट हैड गॉन, मतलब कि साधु के चले जाने के बाद। द ब्राह्मण रब, रब का मतलब होता है घिस, किसी चीज़ को घिसना, और ये सेकंड फॉर्म है रब्ड, तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। रब का मतलब होता है घिसना, तो क्या मतलब हुआ, द ब्राह्मण रब्ड द मैजिकल लैम्प, जो ब्राह्मण था उसने रब किया, क्या रब किया, उसने मतलब घिसा किसको, द मैजिकल लैम्प, मतलब जादुई चिराग को घिसा। इमीडिएटली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है तुरंत, तो क्या मतलब हुआ, इमीडिएटली अ जाइंट अपीयर्ड एंड सैड। जाइंट का मतलब हो गया, हम इसे कह सकते हैं किसी प्रकार का कोई बड़ा सा दैव्य या जिन्नात, या कह सकते हैं कोई दैव्य वगैरह। और इमीडिएटली अ जाइंट मतलब कि एक दैव्य, अपीयर का मतलब होता है सामने आना, प्रतीत होना, और ये सेकंड फॉर्म है, मतलब कि इमीडिएटली तुरंत क्या हुआ, एक दैव्य प्रकट हुआ। प्रकट होना इसका मतलब होता है दिखाई पड़ना, प्रतीत होना, प्रकट होना, तो वो क्या हुआ, एक दैव्य प्रकट हुआ। एंड सैड, और उसने कहा, यू आर माई मास्टर, तुम मेरे मालिक हो। एंड, और आई एम योर स्लेव। दोस्तों ये जो वर्ड है स्लेव, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है गुलाम या फिर दास। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, आई एम योर स्लेव, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। दोस्तों ये जो वर्ड है स्लेव, इसकी हिंदी होती है गुलाम, उर्दू में कहते हैं, और इसको हिंदी में दास कहते हैं, तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। उसने क्या किया कि आप मेरे मालिक हो और मैं आपका गुलाम हूँ। गिव मी वर्क, मुझे काम दो। और एल्स आई विल ईट एवरीथिंग अराउंड मी, या फिर मैं जो भी मेरे आसपास है मैं उसे खा जाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं, जब हम किसी को कोई कमांड देते हैं, तो इस तरह के वाक्यों को इंपेरेटिव वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर सब्जेक्ट को गायब किया जाता है, मतलब सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, तो वहाँ पर शुरुआत में ही वर्ब लगा दी जाती है, और वर्ब के बाद जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह होता है उसको मिला के सेंटेंस बना दिया जाता है। तो ये इंपेरेटिव वाक्य है, क्या मतलब हुआ, गिव मी वर्क, मुझे काम दो, और या और एल्स नहीं तो आई विल ईट एवरीथिंग अराउंड मी, अराउंड मी मतलब मेरे आस, तो नहीं तो जो भी मेरे आसपास है मैं उसे खा जाऊंगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। द ब्राह्मण इमीडिएटली इंस्ट्रक्टेड द जाइंट, इंस्ट्रक्ट करने का मतलब होता है किसी को कोई निर्देश देना, ये सेकंड फॉर्म है, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, वर्ब है। द ब्राह्मण, जो ब्राह्मण था, इमीडिएटली उसने तुरंत क्या किया, तुरंत इंस्ट्रक्ट किया, मतलब कि निर्देश दिया, द जाइंट दैत्य को निर्देश दिया, टू वर्क इन द फील्ड, फील्ड मतलब खेत, खेत में काम करने का निर्देश दिया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ब्राह्मण ने तुरंत दैत्य को निर्देश दिया, किस चीज़ का निर्देश दिया, टू वर्क इन द फील्ड मतलब खेत में काम करने का। द जाइंट डिड, जो दैत्य था उसने किया, एज ही वॉज टोल्ड, जैसा उसे बताया गया। और दोस्तों ये वॉज वर्ग के बाद जब थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव वॉइस का टेंस होता है, ये पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ, द जाइंट डिड, दैत्य ने किया, एज जैसा कि, ही वॉज टोल्ड जैसा कि उसे बताया गया। चलिए आगे देखिए। देन द ब्राह्मण गेव हिम मैनी ऑर्डर्स, उसके बाद जो ब्राह्मण था उस गेव हिम मतलब उसे दिया, मैनी ऑर्डर्स मतलब फिर ब्राह्मण ने उसे कई सारे आदेश दिए, ऑर्डर्स मतलब आदेश, ये गिव की सेकंड गेव आदेश दिए। एंड, और द जाइंट डिड एवरीथिंग क्विकली, और जो दैत्य था उसने डिड एवरीथिंग, उसने सब कुछ किया, क्विकली मतलब कि जल्दी से। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। नाउ द ब्राह्मण हैड नो मोर वर्क, अब देखिए ये भी एक पास्ट का ही सेंटेंस है, और हैड, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसमें कुछ होना नहीं होना दिखाते हैं तो वहाँ पर हैड का प्रयोग होता है। यहाँ पर नेगेटिव तो साथ में नो लगा दिया, तो क्या मतलब हुआ, नाउ अब द ब्राह्मण हैड नो मोर वर्क, अब ब्राह्मण के पास और काम नहीं था, टू गिव देने के लिए द जाइंट को। तो पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि अब ब्राह्मण के पास उस दैव्य को देने के लिए और काम नहीं था, बट लेकिन ही वॉज स्केयर्ड। अब देखिए ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, और जब वॉज वर्ड के बाद एडजेक्टिव आता है तो ये कोई सिंपल पास्ट का सेंटेंस बोला जाता है इसको। तो क्या मतलब हुआ, बट लेकिन ही वॉज स्केयर्ड, वो डरा हुआ था, दैट की द जायंट वुड किल हिम, कि जो दैव्य है वो उसको मार देगा। सो इसलिए ही ऑर्डर्ड द जायंट, उसने उस दैत्य को ऑर्डर दिया, मतलब निर्देश आदेश दिया, ऑर्डर द जायंट टू स्ट्रेंथन। देखिए आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, स्ट्रेंथन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सीधा करना। तो क्या मतलब है, जायंट टू स्ट्रेंथन द हिज डॉग्स टेल। देखिए टेल का मतलब पूंछ होता है, और यहाँ पर डॉग के बाद एपेस्ट्रोफी ऐसे, तो मैं इसका आपको मतलब बता देता हूँ। जब भी हम किसी का संबंध किसी से जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी होती है काके की। तो क्या मतलब हुआ, डॉग्स टेल मतलब कुत्ते की पूंछ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ
कि सो ही ऑर्डर्ड द जायंट, तो उसने जायंट को मतलब दैव्य को आदेश दिया टू स्ट्रेंथन हिज डॉग्स टेल, मतलब अपने कुत्ते की पूंछ को सीधा करने का उसको आदेश दिया। चलिए आगे देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ पे इस पिक्चर को भी देख सकते हैं कि ये दैत्य है और ये ब्राह्मण है और ये इसकी पूंछ सीधे कर रहा है। बड़ी फनी सी पिक्चर है। चलिए दोस्तों आगे देखिए। और वैसे भी दोस्तों ये तो कभी सीधी होगी ही नहीं। चलिए आगे देखिए। द जायंट ट्राइड, ये ट्राई की सेकंड फॉर्म है ट्राइड, जो जायंट था मतलब कि दैत्य है। ट्राइड उसने कोशिश की, ट्राइड हार्ड मतलब उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की, एंड और लॉन्ग, ट्राइड एंड लॉन्ग मतलब काफ़ी ज़्यादा, बट लेकिन कुड नॉट डू दिस, लेकिन वो नहीं कर पाया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द जायंट ट्राइड हार्ड एंड लॉन्ग, मतलब ट्राइड जो दैत्य था उसने बहुत ज़्यादा और देर तक कोशिश की, बट कुड नॉट, लेकिन नहीं कर सका, डू दिस, ऐसा वो ये नहीं कर पाया, नहीं कर सका। सून जल्दी ही गॉट फेड अप। देखिए ये फेड अप का मतलब होता है किसी भी चीज़ से एकदम थक जाना, परेशान हो जाना, उसे फेडअप कहा जाता है। और दोस्तों जैसे मैंने आपको, और ये एडजेक्टिव है, तो जब भी आप एडजेक्टिव को लेके कोई वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें एक सब्सिडरी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है, जो वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर गेट का प्रयोग किया गया और पास्ट इंडेफिनिट का है तो गेट का गॉट हो गया। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि यदि आप एडजेक्टिव को लेकर कोई वाक्य बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आप बना रहे हैं राजू घबरा गया, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? राजू गॉट नर्वस, क्योंकि जो नर्वस है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ कोई चेंजेस नहीं हो सकता है, तो हम उसमें गेट का प्रयोग करेंगे। और घबरा गया तो ये पास्ट है तो गेट का गॉट कर देंगे। तो ठीक यहाँ पर भी आप इसको इसी तरीके से समझ लीजिए कि ये गेट का गॉट कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है इसलिए। तो क्या मतलब हुआ? सून जल्दी ही गॉट फेड अप, मतलब कि वो परेशान हो गया, एंड और रैन अवे, ये भी सेकंड फॉर्म है। रन अवे मतलब दूर भाग जाना, रैन अवे दूर भाग गया। तो दोस्तों इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी की जो शिक्षा है हमारे सामने है। इस कहानी में हमने देखा कि जो वो ब्राह्मण है वो काफ़ी समझदार है, मतलब उसने उससे सारे काम करवा लिए, लेकिन जैसा वो जानता था कि यदि उसे काम और मतलब उस दैव्य को, उस जिन्नात को वो और काम नहीं देगा तो वो नुकसान करेगा, तो उसने उसे ऐसा काम बताया कुत्ते की पूंछ सीधी करना, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आपने सुना भी होगा कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। तो ये काफ़ी मज़ेदार कहानी जिससे हमें शिक्षा भी मिलती है कि इंसान अपने दिमाग से किसी भी परेशानी का हल निकाल सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर भी करें, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं जो भी आपका सजेशन हो, आपको जैसा भी लगा हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।